इसलिए 2014 भारत की राजनीति में भारत के तमाम बड़े बड़े वैचारिक क्रांति करने वाले लोगों में, बड़े बड़े संगठनों में, बड़े बड़े अखबार के दानिश्वरों में उनकी यह जुर्रत नहीं हुई। उनके अंदर इस तरीके की चीज भरी हुई थी कि उनको अपनी प्राइड नहीं लगती, उनको अंकल सैम की हुई हर बात अच्छी लगती है। लेकिन दुनिया में जिन्होंने आपके ऊपर राज भी किया, ठीक है राज किया उन्होंने, बहुत कुछ गलत भी किया, लेकिन आज भी इस 140 करोड़ की आबादी में एक पैदा नहीं हुआ जो सच बोलता। ये कहने की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि उनको लगा कि हम कहेंगे तो कहीं कोई बड़ा ना हो जाए, हम कहेंगे तो हम छोटे ना हो जाएं। अरे अगर किसी ने भी बड़ा काम किया है, आप जहां भी खड़े हो, ना भी उससे मिले हो, जहां खड़े हो उसकी इतनी तारीफ कीजिए कि उसके कानों तक ये जाए कि देश ने मेरी तारीफ की है। तारीफ करने में कम से कम कंजूस मत होइए कि उसमें पैसा नहीं लगता है। 2014 का चुनाव हुआ, सत्ता का परिवर्तन हुआ, एक एक अखबार उठा के देख लीजिए, हर भाषा का उठा के देख लीजिए, कोई सच बात लिखने के लिए तैयारी नहीं था। लेकिन ग्रेट ब्रिटेन के सबसे बड़े अखबार ने अपने संपादकीय एडिटोरियल में वो बात लिखी जिसे सुनकर, क्योंकि हमारे यहां बीमारी है कि जो अंग्रेजी बोलता है वही ज्ञानी है, हिंदी वाला कहां से ये बेरोजगार टाइप का आदमी आ गया, ये पहले से हमने नोशन बना रखा है। ग्रेट ब्रिटेन के अखबार गार्डियन ने 2014 में जो सत्ता का परिवर्तन हुआ, अपने संपादकीय में 2 लाइन लिखी। इसलिए लाख आपकी शिकायत हो सकती है अंग्रेजों से, लेकिन ये हिम्मत उनके अंदर है। और उस एडिटोरियल की 2 ही लाइन है कि भारत की आजादी मिलने के बाद भारत में पहली बार भारतीय सरकार बनी है। यह हिम्मत हमारे लोगों में नहीं है, क्योंकि उनको लगता है उनके लिखने से कोई बड़ा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। आज अखबार वाले अखबार के साथ कभी शैम्पू, कभी कोकोनट का ऑयल ये बेच रहे हैं, क्योंकि इस संचार क्रांति ने आपको अखबार की दुनिया से बाहर निकाल दिया है। और वो तथाकथित महाज्ञानी जो समझते थे कि वही दुनिया चला रहे हैं, आज उनको कोई पूछ नहीं रहा है। और आपका बदलाव है, जो टेलीविजन चलते हैं 250 से 300, वो विज्ञापन पे चलते हैं, और विज्ञापन इसलिए उनको मिलता है कि इसको देखने वाले कितने हैं। आप थोड़े से बदले, और आपने कोई ऐसा काम नहीं किया कि भारत की माता का नारा लगा करके किसी के ऊपर बम फोड़ दिया हो। आपने टीवी देखना बंद किया और कहा कि जब तक यह सच नहीं बोलेगा तब तक इस चैनल को नहीं देखना। मैं उस मीडिया जगत में 20 साल रहा हूं, इसलिए यह बात कह रहा हूं। और आपके इस खामोशी की से जो आपने क्रांति की, तो जो अंग्रेजी में चबा चबा के हिंदुओं को गाली देते थे, उनकी स्थिति ऐसी कर दी है कि एक चैनल ने सिर्फ यह तय किया कि ये बाकी जितने भी 250 चैनल हैं, मुझे इनसे अलग खड़ा होना है। उनके कान में एक ही बात कही, चैनल भी चलेगा और नंबर 1 भी बनेगा। ये रटी रटाई बातों से सेकुलरिज्म, कम्युनलिज्म, एक्सट्रीमिज्म, हिंदू आतंकवाद, मैंने कहा इन शब्दों का सही तरीके से आप व्याख्या करें तो देश वो सुनना चाहता है जो कोई बोल नहीं पा रहा है। और आज भारत की टेलीविजन इंडस्ट्री में एक आदमी जो हिंदी भाषी नहीं है, जिसकी मातृभाषा हिंदी नहीं थी, उनके अंग्रेजी चैनल में भी प्रोग्राम का नाम है राष्ट्र सर्वोपरि। और जब उसने राष्ट्र सर्वोपरि करा और राष्ट्र ने जब अपनी रिस्पॉन्स दी, तो हर अंग्रेजी के चैनल में प्रोग्राम का नाम है राष्ट्रवाद।
आपने कुछ नहीं किया, ये बता दिया कि हम ये सुनना चाहते हैं, ये नहीं चाहते हैं। न वो एमपी की लाइन में है, न राज्यसभा की लाइन में है। वो मेरे दोस्त हैं, ये एक अलग बात है। लेकिन मैंने उनके आने से पहले से मीडिया में था, इसलिए मैं ये बात दावे के साथ कह सकता हूं, दुनिया का कचरा देखने से अच्छा है कि जो आदमी खुल करके टेलीविजन पे अगर ये कह सकता है, कहने की हिम्मत कर रहा है और रोज सुबह सुबह कह रहा है इसे इस्लामिक आतंकवाद, तो आपको कहने से क्यों डर लगता है? ये जो इजराइल में जो झगड़ा हो रहा है, ये कोई दो सभ्यताओं का मामला नहीं है, तो दो देशों का युद्ध नहीं है। ये युद्ध फौजें नहीं लड़ रही। ये इससे भी पहले का है, जब वो किताब आसमान से बिना कॉरियर के नीचे आई थी, उससे पहले का है। इसलिए दुनिया की कहानियां बताई जा रही हैं। ये युद्ध एक मजहब दूसरे मजहब को समाप्त करके पूरी कायनात पे अपना झंडा गाड़ना चाहता है। ये युद्ध उनके बीच में हो रहा है। सेनाएं नहीं लड़ रही। इस युद्ध का कोई नियम नहीं है। इसलिए टेलीविजन पे ये नैरेटिव बंद हो गया है, क्योंकि आप सच सुनने लगे हैं तो टेलीविजन भी सच बोलने लगा है। ऐसे में एक रिपब्लिक टेलीविजन नाम का चैनल खुला, अंग्रेजी में खुला, और अंग्रेजी बोलने वाला हिंदी में राष्ट्रवाद की बात बता रहा है। उसने मजबूर कर दिया कितने सारे लोगों को। बदलाव करना है, अपने अंदर करिए। अपने अंदर से पहली सबसे बड़ी उसकी स्टेप है कि अपने होने पे गर्व कीजिए। फटा कपड़ा है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप एक कमरे के मकान में रह रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक कमरे के मकान में रहने वाले का युद्ध जब होगा तो उसे कमरा छोड़ने की चिंता नहीं होगी। जो 15 कमरे के मकान में रह रहे हैं उनकी चिंता होगी कि राष्ट्र बचाएं या मकान बचाएं।